नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है। और इस समय का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें अब ये कहा गया है कि वो डेड वुड्स जिन्हें कि या तो 22 साल हो चुके हैं काम करते हुए या फिर जिनकी उम्र 48 ईयर्स की हो चुकी है सर्विस करते हुए, उन्हें अब डिपार्टमेंट ओके टाटा बाय बाय करने वाला है। इस सर्कुलर को एक बार पढ़ के बताती हूँ। टेंशन ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज एंड इनवाइटेड टुवर्ड्स SO 324 डेटेड 22 अक्टूबर 2020 issued by Finance Department, wherein it has been stipulated that the exercise of review of performance of the government service will be initiated for each government service for the first time after his/her completion of 22 years of service or attaining 48 years of age and any time subsequently as may be required। यानी कि अक्टूबर 2020 में ये एक सर्कुलर निकाला गया था जिसमें कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि जो भी सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी, उनकी कारकर्दगी की समीक्षा की जाएगी और ऐसे एम्प्लॉयज़ जिन्हें कि 22 साल हो चुके हैं सर्विस देते हुए या जिनकी उम्र 48 साल क्रॉस कर चुकी है और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट दी जाएगी। लेकिन इस पर 2020 के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब एक बार फिर इनिशिएटिव लिया गया है कि इसे रिवाइव किया जाए और इस पर कार्रवाई हो। इस सर्कुलर में यह भी कहा गया है, इट इज इम्प्रेस्ड अपॉन ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज टू इनिशिएट द प्रोसेस exercise of reviewing the performance of each government servant who has completed 48 years or 22 years of service for identifying such government servants who are ineffective in work and are not fit to continue in the post। यानी कि अब इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक पर इनिशिएट करने के लिए सर्कुलर में कहा गया है सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को कि वो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज में, गवर्नमेंट दफ्तरों में काम कर रहे हैं, जिनकी की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, जो सिर्फ एक डेड वुड के तौर पर ही एक चेयर पर ही बैठे हुए हैं लेकिन उनके कामकाज में कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही या वो ठीक तरीके से अपना कामकाज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और फास्ट ट्रैक पर आइडेंटिफाई करने के लिए अब ये सर्कुलर निकाला गया है। और सबसे पहले क्राइटेरिया ये रखा गया है कि उनके कामकाज की समीक्षा की जाए कि क्या वो काम सही तरीके से कर रहे हैं, क्या उनकी सर्विसेज गवर्नमेंट के लिए कोई फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं या वो सिर्फ ऐसे ही चेयर को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। और ये सभी वो होंगे जिन्होंने कि 22 साल अपनी सर्विस के कंप्लीट कर लिए हैं या जिनकी उम्र 48 साल की हो चुकी है। The department shall follow the procedure as laid down in Article 226 of Jammu and Kashmir Civil Service Regulations, Volume 1, and pass the cases of such identified employees before the review committee for consideration of competent authority। यानी कि अब एक रिव्यू कमेटी गठित की जाएगी जो ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स की एक लिस्ट बनाएगी जिसमें वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे जो कि सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और गवर्नमेंट पर सिर्फ एक लाइबिलिटी ही बने हुए हैं। ऐसे गवर्नमेंट सर्विस की एक लिस्ट बनेगी जिसे कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो फिर रिव्यू करेगी और ऐसे लोगों को, ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जो कि अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उन्हें अब कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दी जाएगी। और इसी प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए अब ये सर्कुलर निकाला गया है। हालांकि सबसे पहले इसे 2020 में इनिशिएट किया गया था। 22 अक्टूबर 2020 को सबसे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यह बात कही थी कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में, गवर्नमेंट फंक्शनरीज में ऐसे लोगों को चयन किया जाए जो कि अपना काम सही ढंग से नहीं करते हैं या जिनकी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है। और अब इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए सर्कुलर निकला है जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को कहा गया है कि इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए। ऐसी एक पूरी लिस्ट तैयार की जाए जिसमें वो सभी गवर्नमेंट सर्विस हों, वो सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स की लिस्ट बनाई जाए जो कि अपना काम सही ढंग से नहीं करते हैं और मात्र एक लाइबिलिटी या डेडवुड बनकर ही सरकार पर बोझ बने हुए हैं। अब इनकी एक लिस्ट बनेगी और इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि इन लोगों ने 22 साल अपनी सर्विस कंप्लीट कर ली हो और फिर ऐसे लोग जो कि अब सिर्फ लाइबिलिटी हैं सरकार पर, इन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट देने का डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अगर आपको याद हो तो जून 2015 में जब महबूबा मुफ्ती सीएम हुआ करती थी तब भी ऐसा हुआ था और 63 ऑफिसर्स पाए गए थे। उस समय भी जब रिव्यू कमेटी ने एक रिव्यू किया था तो उसमें 63 ऑफिसर्स ऐसे निकले थे
जिनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी और जो सिर्फ गवर्नमेंट पर एक लाइबिलिटी ही बने हुए थे। तो ऐसे 63 ऑफिसर्स को 2015 में भी एक बार जो है वो कंपलसरी रिटायरमेंट दी गई थी। हालांकि इन डॉक्टर्स की लिस्ट जारी नहीं की गई थी, इनके जो नाम थे वो जारी नहीं किए गए थे, लेकिन इसमें काफ़ी चीफ इंजीनियर्स भी थे और भी कई ऐसे सरकारी मुलाजिम थे जिनका कामकाज ठीक नहीं था, और तब भी उन्हें इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि वो डेडवुड हैं और सरकार के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और मात्र एक लाइबिलिटी बने हुए हैं, कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दी गई थी। अब एक बार फिर यही सर्कुलर निकला है और सरकार थोड़ी सी चुस्त दुरुस्त हो गई है अपने कामकाज को लेकर, और ये डिसीजन हुआ है कि वो सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो सरकार पर लाइबिलिटी हैं, डेडवुड हैं, जो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, उन सभी एम्प्लॉयज़ की एक लिस्ट तैयार की जाएगी जिसे कि फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिव्यू करेगी और उसके बाद उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दी जाएगी। चलिए देखते हैं आने वाले वक्त में इस पर कौन सी लिस्ट तैयार होती है और कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ निकलते हैं जो कि अपने कामकाज को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। हालांकि इस पर आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए इस अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।